पाकिस्तान में दो तरह के कल्चर बड़े मशहूर हुए। पहला जो है वो है पटवारी कल्चर और दूसरा है थाना कल्चर। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है पुलिस रिफॉर्म्स। वादर हम ये बात देखेंगे कि क्या पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो एक मिथ है या फिर एक रियलिटी है। जो हम आज के इस टॉपिक में कुछ चीजें देखेंगे उसके डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर बात करने से पहले Another Levan का ओपिनियन है कि पैट्रनेज एंड किनशिप फॉर्म द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान्स पॉलिटिकल सिस्टम। आज के इस टॉपिक में हम डिफरेंट जिन डायमेंशंस पे बात करेंगे वो हम देखेंगे कि पब्लिक की परसेप्शन क्या है पुलिस सर्विस के बारे में, पुलिस फोर्स को पब्लिक किस तरह से देखती है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में ऐसे वाकयात हुए। हमने देखा साहिवाल में इंसिडेंट हुआ, मॉडल टाउन का वाकया हुआ जिसमें 14 लोगों की शहादत हुई। हमने देखा कि सलाहुद्दीन का केस जो है वो मीडिया में बहुत हाईलाइट होता रहा। और फिर हमने उसके बाद देखा कि 2018 में इस्लामाबाद में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया तो उस वक्त भी पुलिस को वहां पर कई दफा हजीमत का सामना करना पड़ा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइम्स में पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस में बाज दफा रेंजर्स को बुलाना पड़ा। तो इस तरह से जो रेंजराइजेशन ऑफ पुलिसिंग सर्विसेज है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि मिलिट्री पुलिसिंग का जो वर्जन है वो कहां से आया और पाकिस्तान में ये कितना इंप्लीमेंट हो रहा है। पीटीआई जो है वो जब तब्दीली के नारे के ऊपर 2018 में गवर्नमेंट में आई तो तब्दीली के उस नारे में एक फंडामेंटल एलिमेंट जो था वो था पुलिस रिफॉर्म्स का। पीटीआई ने अपने इस प्रॉमिस को कितना पूरा किया, हम ये बात भी देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह की रिफॉर्म्स की जरूरत है और रिफॉर्म्स का जो प्रपोजल्स हैं, जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है उसमें क्या क्या इंटेल है। हम देखेंगे कि जो सिंध में हमने देखा कि आईजीपी सिंध में और सिंध की जो गवर्नमेंट है उनमें एक टसल हमें नजर आई। और जब आप बात करते हैं पुलिस की तो पुलिसिंग का जो डिपार्टमेंट है और पुलिसिंग के जो फंक्शंस हैं वो एक एसेंशियल और फंडामेंटल फंक्शंस हैं जो कि किसी भी माशरे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान को एक दरख्त से तशबीह दें तो जो हमारे यहाँ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है कि जिसका फंडामेंटल एलिमेंट जो है वो पटवारीज हैं या पटवारी कल्चर है या रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं या विलेज लेवल के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं, दूसरी तरफ पुलिसिंग का कल्चर। तो ये जो दोनों कल्चर हैं वो पाकिस्तान के इस दरख्त को काटने के दर पे हैं। तो हमें इन दोनों में रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो पाकिस्तान में पुलिसिंग का जो सिस्टम है सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, उसके हिस्टोरिकल कनेक्शंस की बात। मुगल्स के दौर में ऑफिस होता था कोतवाल का। वो कोतवाल का जो ऑफिस था ये पुलिस कमिश्नर के ऑफिस की तरह था या फिर शेरिफ के ऑफिस की तरह था। उस वक्त सिस्टम ये होता था कि काजी होता था, बादशाह होता था। बादशाह का जो वर्डिक्ट था या बादशाह का जो कहना था वही लॉ ऑफ द लैंड था। फिर ईस्ट इंडियन कंपनी जब यहाँ पे आई तो उन्होंने मर्केंटाइज के प्रिंसिपल्स के लिए या तिजारत के लिए जब यहाँ पे वो आए तो उन्होंने उनकी ट्रांजैक्शंस में फंडामेंटल एलिमेंट जो था वो था कि एक्सप्लॉयटेशन करें इस रीजन में। यही बात थरूर अपनी बुक एरा ऑफ डार्कनेस में हाईलाइट करता है। 1857 के बाद जो है इवन ब्रिटिशर्स ने भी ये बात महसूस की कि उनको यहाँ पर पुलिसिंग के सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्ट 1829 में जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स दी गई बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट था इसको इंप्लीमेंट किया गया सब कॉन्टिनेंट में पुलिसिंग के सिस्टम के लिए। और सब कॉन्टिनेंट में जो कॉलोनियलिस्ट पावर्स थी उनके लिए दो मेन एम्स थे। पहला एम था रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि यहाँ पर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन से जो रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन वो करते थे, और दूसरा जो था वो था लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस। तारक खोसा जो कि पुलिस के एक हायर ऑफिशियल रहे हैं, आईजी रहे हैं, वो कहते हैं द मेन फोकस ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा वाज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर व्हिच केम एट द एक्सपेंस ऑफ जस्टिस। यानी उनके नजदीक जस्टिस को डिलीवर करना या जस्टिस की डिस्पेंसेशन वो ब्रिटिशर्स के नजदीक मेन क्राइटेरियन या मेन गोल नहीं था। ये जो मसलहत थी, दिस एक्सपीडियंसी रिजल्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू, पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन इन वन एजेंट ऑफ द क्राउन, और उस एजेंट को कहा जाता था डिप्टी कमिश्नर। यानी उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर जो था वो रिस्पॉन्सिबल था प्राइमरीली रेवेन्यू के मामलात के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे ब्रिटिशर्स के सिस्टम में। लेकिन ये जो सिस्टम था कि डिस्ट्रिक्ट में दो मेन ऑफिसर्स थे, एक डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ, हमने देखा कि इन्हीं के अंदर जो है वो ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे विटनेस की गई।
अब ये जो ऑपरेटिव प्रैक्टिसेस थी, डीसी का ऑफिस है या डीपीओ का ऑफिस है, ओवरआर्चिंग पावर्स जो कि इन लोगों के डिस्पोजल के ऊपर दी गई, उनकी वजह से यहाँ पर जो है वो रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस की गई। 1855 में जो वो टार्चर कमीशन बनाया गया। टार्चर कमीशन जो था, उसके बाद 1856 में थोड़ा सा पुलिस सिस्टम में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आई। जो 3 रीजन्स थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन 3 एरियाज में इनको डिक्लेयर किया गया मेट्रोपॉलिटन टाउन, और इनको जो है यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर्स थे उनको ऑपरेशनली ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट कर दिया गया, और उनको वो जो पुराना डिप्टी कमिश्नर का होल्ड था उनसे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जो 1857 की म्यूटनी थी या वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसके बाद चीजें बदल गई, और जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनका जो एम है वो शिफ्ट हो गया, और उन्होंने यहां पर जो देखें, उससे पहले कुछ और परसेप्शन थी, लेकिन 1857 के बाद जो क्राउन था या ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब उससे गवर्नमेंट ले ली गई, जब उससे यहाँ की सब कॉन्टिनेंट की एडमिनिस्ट्रेशन ले गई, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो पुलिसिंग का सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंस्टॉल किया, वो फंडामेंटली बेस्ड था आयरिश कॉन्स्टेबलरी मॉडल के ऊपर। वो एक तरह का मिलिट्री पुलिसिंग का मॉडल था, जिसमें बहुत ज्यादा हायर पावर्स थी पुलिस के पास, और अगेन उसका मकसद जो था वो कंट्रोल करना था। यही मिलिट्री पुलिसिंग के मॉडल में डीजनरेट हुआ, जिसमें मिलिट्री एसओपीज, प्रोटोकॉल्स वगैरह वो सारे ऐसे किए गए कि जो आज तक पाकिस्तान में भी कंटिन्यू है, जिसकी वजह से अगर आप करंट थाना कल्चर देखते हैं तो इस कल्चर की जो रूट्स हैं वो आपको 1850s और 1860s से मिलेंगी। हम बात करते हैं कायद का विजन जो है वो सिविल इंस्टीट्यूशंस और रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कराची में इसी तरह का कमिश्नरेट सिस्टम जो था, जो मुंबई या मद्रास या कलकत्ता के तर्ज पे था, उसको यहाँ पे राइज करने की कोशिश की। लेकिन कायदे आजम चूंकि फौरन उनकी डेथ हो गई थी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद से, तो उनका ये जो ड्रीम था उसको वैसे रियलाइज नहीं करवाया जा सका। और 1950s की जो डेकेड थी उसमें मिलिट्री और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई पावर थी, उसकी वजह से पुलिसिंग के फंक्शंस जो है वो साइडलाइन हो गए, और पुलिसिंग में वैसे रिफॉर्म्स नहीं की जा सकी। अब जो पुलिस एक्ट था 1861 जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया था, और जिसमें वही आयरिश कॉन्स्टेबलरी का जो मॉडल था, मिलिट्री पुलिसिंग का मॉडल, वो कंटिन्यू होता रहा पाकिस्तान में 50s और 60s में चलता रहा। भुट्टो ने एक नया इनिशिएटिव लिया, दैट वाज क्रिएशन ऑफ एफआईए। एफआईए को क्रिएट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में एफबीआई के मॉडल के ऊपर। जैसे कि इंडिया में आपको नजर आता है, जैसे इंडिया में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, इसी तरह से भुट्टो ने एक और जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, जो बाद में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशन बन गया, उसका नाम था एफएसएफ, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को भुट्टो ने अपने जाती पर्सनल वेंडेटास के लिए यूज किया, और अपने जो भुट्टो के जो अपोनेंट्स थे उनकी विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, और एफएसएफ जो है वो बाद में एज एन इंस्टीट्यूशन कंट्रोल जो है उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। अब जब आप अपने आसपास देखते हैं तो पुलिसिंग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महसूस होती है। उसकी रीजन यह है क्योंकि आपकी और हमारी लाइफ में हम डेली पुलिस को कहीं ना कहीं देखते हैं। अब वर्दी के जो परसेप्शन है हमारे जहन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्दी के साथ हम शायद फियर का एलिमेंट अटैच करते हैं, हम शायद ट्रॉमा का एलिमेंट अटैच करते हैं, हम शायद पुलिस को अपने एक दोस्त की हैसियत से नहीं देखते। शायद यही रीजन थी कि पंजाब पुलिस ने पिछले साल जो है उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज करके इस परसेप्शन को बदलने की कोशिश की, लेकिन शायद वो परसेप्शन नहीं बदल सकी, और एक वक्त में ये भी कहा जाता रहा कि ये अब पोस्ट मास्टर्स लगते हैं। तो कायद का जो विजन था उनका जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे। हम देखते हैं कि 1980s में दैट वाज अ डेकेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव उस वजह से हमारे माशरे में ये वायलेंस का एलिमेंट बढ़ा, जिसकी वजह से ओवरऑल क्राइम रेट्स बढ़े। 1990s में, एक 1990s के डेकेड की मैं बात करूं अगर, तो पॉलिटिकल पिंग पोंग, उस वक्त रिफॉर्म्स की कोशिश की गई लेकिन विड्रॉ कर ली जाती। इट वाज अ डेकेड ऑफ पॉलिटिसाइजेशन। इस डेकेड में पुलिस में रैंकर्स को भर्ती किया गया। शायद इस डेकेड में जितना पाकिस्तान में पुलिसिंग के सिस्टम को खराब किया गया, उससे पिछले तीन या चार डेकेड्स में
3 से 4 डेकेड्स को कलेक्टिवली इतना रिस्पॉन्सिबल करार नहीं दिया। इसी डेकेड में हमने देखा कि बहुत सारे ऑफिसर्स को ओएसडी बना दिया गया। नवाज शरीफ जो है एक अच्छा इस दौरान हुआ काम कि नवाज शरीफ ने मोटरवे पुलिस क्रिएट की और मोटरवे पुलिस को ट्रेंड किया यूके पुलिस ने। इनको 3 टाइम्स ज्यादा पे दी गई और कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई। ये इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान मोटरवे को इन्होंने रेगुलेट करना था। 9/11 के बाद जो है वो रिफॉर्म एजेंडा टेकअप किया गया। रिफॉर्म एजेंडा बुनियादी तौर पे मुशर्रफ ने टेकअप किया था, उसकी मैं बात करूंगा। और रिफॉर्म एजेंडा के नतीजे में मुशर्रफ के एनआरबी नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो के अंडर पुलिस ऑर्डर 2002 आया, जो कि पुलिस की ऑटोनॉमी की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसको आप बेंचमार्क कह सकते हैं पाकिस्तान में पुलिसिंग रिफॉर्म्स की तरफ। लेकिन इसका मकसद क्या था? एक डीपोलिटिसाइज्ड, ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट और आजाद और एक इंडिपेंडेंट किस्म की पुलिस फोर्स क्रिएट करना। इसका मकसद ये था कि इस तरह के इश्यूज जैसे कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर है, पॉलिटिकली पुलिस को इंडिपेंडेंट करना, मिसबिहेवियर, हाई हैंडेडनेस को कर्टेल करना। लेकिन ये ऑर्डर कहां तक, ये जो गोल्स थे वो कहां तक रियलाइज हुए, इसकी हम शॉर्टली बात करते हैं। और आज जब आप 2019 में 2020 में बैठे ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप खुद इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि पुलिस ऑर्डर के पीछे जो बड़े बड़े गोल्स रखे गए कि इंडिपेंडेंट पुलिस क्रिएट करनी है, ऑटोनोमस पुलिस क्रिएट करनी है, थाना कल्चर को इंप्रूव करना है, या पुलिस के साथ वो जो एलिमेंट है डर का एलिमेंट या ट्रस्ट डेफिसिट का एलिमेंट, पब्लिक में पुलिस का जो परसेप्शन उसको चेंज करना है, क्या वो चेंज हो चुका है या नहीं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पुलिस ऑर्डर 2002 के पीछे जो गोल्स थे वो गोल्स मीट हुए या नहीं हुए। पुलिस ऑर्डर 2002 जो था, इट रिप्लेस्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ पुलिस विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल। ये एक थी। उससे पहले 90s में मैंने आपको बताया पुलिस हैज बीन हाईली पॉलिटिसाइज्ड। इसमें क्या किया गया? थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बनाए गए एट डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल्स। तो इसमें पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बनाए गए, ये एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन थी। पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो थे, इसका मॉडल जो था वो यूके से लिया गया। ये इसमें कौन थे? न्यूट्रल सिटीजन्स थे और इसमें इलेक्टेड ऑफिशियल्स थे और उनका मकसद क्या था? पुलिस की सुपरविजन और ओवरसाइट मेंटेन करना। तो पब्लिक सेफ्टी कमीशन पहली इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी पुलिस ऑर्डर 2002 की टुवर्ड्स पुलिसिंग रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज भी बनाई गई जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में और बाकी तमाम प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश की गई। मकसद क्या था? यानी 4 प्रोविंसेस में और आईसीटी में इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटीज या इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज। इसका मकसद था पुलिस को ऑटोनोमस बनाना और एक एडिशनल लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऐड करना कि जब पब्लिक जो है इन्हीं अथॉरिटीज के थ्रू कंप्लेंट्स लॉन्च करेगी और उन कंप्लेंट्स को फिर ट्रैक करके मिसयूज या हाई हैंडेडनेस के इंसिडेंट्स उनको चेक किया जाएगा, तो फिर ये पुलिस के ऊपर एक एडिशनल लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगी विच वुड इंश्योर कि पुलिस जो है वो अपनी पावर्स को मिसयूज ना करे और अथॉरिटी को अब्यूज ना करे। बट अगेन ये कहां तक सक्सेसफुल हुआ इसके ऊपर हम बात करेंगे। टेन्योर ऑफ हेड्स ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल, तो जो फेडरल के प्रोविंशियल जो पुलिस चीफ्स थे उनका टेन्योर फिक्स कर दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी फॉर ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमीज पर्पसेस। मुशर्रफ जो था उसने, अभी हुआ कैसे, मुशर्रफ ने अमेंड किया गया पुलिस ऑर्डर को 2002 में और 2004 में ये जो तमाम अच्छे स्टेप्स थे उनको हटा दिया गया। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है पाकिस्तान में मोस्टली पॉलिसीज की तरह, यही बात होती है कि हम शायद 1 या 2 स्टेप रिफॉर्म्स की तरफ लेते हैं और 3 या 4 स्टेप्स हम वापस रिवर्शन में चले जाते हैं। तो रेट्रोग्रेसिव पॉलिसीज जो हैं वो पाकिस्तान में हम देखते रहे हैं, आज भी हम इन्हीं प्रैक्टिसेस के ऊपर चल रहे हैं। तो जो न्यू अमेंडेड वर्जन था, अगेन उसने पॉलिटिसाइजेशन की तरफ, पुलिस की पॉलिटिसाइजेशन की तरफ जो है वो उसने कंट्रीब्यूशन की। इंडिपेंडेंट कंप्लेंट सेल्स वर अबॉलिश्ड, 3 साल की जो प्रोटेक्शन थी टेन्योर की वो हटा दी गई और पुलिस रिफॉर्म जो था उनको मसलहत की अल्टर पे कुर्बान कर दिया गया। पीपीपी गवर्नमेंट के दौर में हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ फर्दर अरोड हुआ। लेकिन आपको इसमें यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि एक तरफ तो माशरे में आम तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसको पुलिस ने कर्टेल करना है, लेकिन पाकिस्तान में जो पिछली 3-4 दहाइयां रही हैं, उन 3-4 दहाइयों में पहले अफगान वार, फिर अफगानिस्तान में क्राइसिस और उसके बाद से 9/11 और ग्लोबल वार ऑन टेरर, पुलिसिंग इसको फेस करती रही है और पुलिस इस तरह के थ्रेट्स को फाइट करती रही है। तो पीपीपी के जो टेन्योर था 2008 से ऑनवर्ड, उसमें भी पुलिस रिफॉर्म्स के फ्रंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुई जिसको मैं कोई सब्सटेंशियल डेवलपमेंट कह सकूं। लेकिन केपी में हमने देखा कि केपी ने पुलिसिंग के सेक्टर में स्पेशली रिफॉर्म्स की, स्पेशली पोस्ट 2013 एरा में। केपी पुलिस एक्ट 2017 आता है, ये पुलिस ऑर्डर 2002 की एक कॉपी थी। इसमें अगेन
जो है वो पुलिस को ऑटोनोमस रोल दिया गया, टेन्योर प्रोटेक्शंस दी गई। और हमने देखा कि इसी दौरान जो केपी पुलिस थी वो लगातार वार ऑन टेरर में आर्मी के साथ साथ, मिलिट्री के साथ साथ जो है वो इसी तरह की काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस में, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है उनमें पार्ट ले रही थी। और इसी के साथ साथ हमने जो है वो स्पेशल यूनिट्स भी एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए, लाइक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और इस तरह के एंटी रिएट यूनिट्स। पुलिसिंग में जो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो पुलिसिंग में रिफॉर्म सबसे पहले केपी से स्टार्ट हुई। कुछ जो है वो हमने मतलब बहुत हाई ऑफिशियल्स पुलिसिंग में, सफवत गयूर, एआईजी सफवत गयूर, डीआईजी हामिद शकील, एसपी जाहिद गोंदल, इस तरह के जो है पुलिस ऑफिसर्स हमने इसी वार ऑन टेरर की जो स्पेट थी इसमें हमने इनको खो दिया। 100 डे एजेंडा रिफॉर्म आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, लेकिन उसमें पुलिसिंग के फ्रंट के ऊपर, पुलिस रिफॉर्म्स के फ्रंट के ऊपर कुछ नहीं हुआ। 3 तरह की रिफॉर्म्स जो थी केपी में इन्होंने की, एजुकेशन में रिफॉर्म्स की, हेल्थ में रिफॉर्म्स की, पुलिस में रिफॉर्म्स की, लेकिन वो बाकी सारे पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट आई तो ये नहीं कर सके। नासिर दुरानी को पुलिसिंग रिफॉर्म्स की कमेटी का हेड बनाया गया, लेकिन नासिर दुरानी ने रिजाइन कर दिया फॉर द पॉलिटिकल रीजंस। इसमें जो है वो अगेन अभी रिसेंटली एक कोशिश हुई है जिसकी वजह से मैंने इस टॉपिक को करंट अफेयर्स के कोर्स में शामिल किया है, और वो ये हुआ है कि एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि पुलिसिंग के लिए हमें एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स लाने चाहिए। इसके ऊपर पुलिस ने थ्रेटन किया कि हम जो है वो रेजिग्नेशंस दे देंगे, और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सरेंडर कर गई। अभी जो है ये जो नई रिकमेंडेशंस आई है उनकी फेट दैट स्टिल हैंग्स इन लिम्बो, और हम देखेंगे। अब मैं कुछ बात करूंगा 2002 का जो डेवोल्यूशन ऑर्डर था उसके पीछे कौन सी कहानी थी उसकी मैं बात करूंगा। नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो मुशर्रफ ने बनाया, उसका रिफॉर्म्स एजेंडा था, 6 पॉइंट्स रिफॉर्म एजेंडा था। उसी के दौरान एक तो हम आता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान आता है, डेवोल्यूशन प्लान 2001 का, और पुलिस ऑर्डर आता है 2002 का। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में रिफॉर्म्स होती हैं। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि चेरी पिकिंग है। मैंने पहले बात की कि 2002 में रिफॉर्म्स आई, 2004 में उन रिफॉर्म्स को रिमूव कर दिया गया। लेकिन अभी करंट जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि पीटीआई की जो रिफॉर्म्स का एजेंडा था उसमें कमेटी ने रिफॉर्म्स दी। इसमें हम देखते हैं कि पुलिस जो पुलिस ऑर्डर 2002 को डिफेंड कर रही है टूथ एंड नेल, एंड they are all up to thwart any proposal of external accountability के पुलिस के ऊपर बाहर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, पुलिस के इंस्टीट्यूशन के अंदर से जो है वो ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि क्या अगर पुलिस को हम एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ला के हम पुलिस को जो है वो आंसरेबल ठहराएं तो क्या वो पुलिस की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को कर्टेल करेगा, या फिर इस तरह का एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो पुलिसिंग के लिए, इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए जरूरी है और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी को खत्म करने के लिए जरूरी है। पब्लिक कॉन्फिडेंस की मैं अगर बात करूं तो पुलिस हमें कॉम्प्लेसेंट नजर आती है। आमतौर पे हम देखते हैं ये टैग अटैच किया जाता है बार बार पुलिस के साथ कि पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स के साथ इस तरह के एक्ट्स में मुलव्वस है। फिर हमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स नजर आती हैं कि पुलिस जो है वो खुद को मॉडर्नाइज नहीं कर सकी। 2002 में जब ऑर्डर पास किया गया तो एटलीस्ट इन लॉ ये एक अच्छा स्टेप था, लेकिन पुलिस खुद को मॉडर्न, तमाम प्रोमिसेस ऑफ रिफॉर्म्स के बावजूद खुद को मॉडर्नाइज करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से जो है वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस पुलिस के इंस्टीट्यूशन में खत्म हो गया। अब जो ये यूनिफॉर्म को चेंज करके परसेप्शन को चेंज करने की बातें हैं, आई थिंक ये एक ऐसे ही है कि आप एक डार्क जगह के ऊपर एम कर रहे हैं, इससे कुछ नतीजा नहीं निकलना। हमें शायद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब आप पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो इन जनाब को आप देख सकते हैं, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ इनकाउंटर्स किए हैं और पॉलिटिकल किलिंग्स में मुलव्वस रहे हैं। इनका केस जो है वो चल रहा है और बड़ी हाइप मिली है इनको। ये एक और पॉलिटिसाइज पुलिस की आपको पाकिस्तान में जो है उसकी मिसाल आपको नजर आ रही है। आबद बक्सर, इनका केस बड़ा फेमस हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर थे ये और इन्होंने कई पॉलिटिकल किलिंग्स की। तो अब जो है पुलिस रिफॉर्म्स की जो है बात करने से पहले मैं इस टॉपिक को अभी यहाँ पे इतना इस पे समेटूंगा कि पाकिस्तान में जो पुलिस रिफॉर्म्स की बहस चलती रही है, मिक्स सी स्टोरी रही है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पुलिस रिफॉर्म्स किस तरह से ये चलती रही है। मुशर्रफ ने नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बनाया तो उस वक्त ये हुआ कि पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उनका एक फोकल ग्रुप, उन्होंने फोकल ग्रुप बनाया और वो जाके मुशर्रफ से मिले
और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो एक ऑटोनोमस पुलिस की जरूरत है, और इसी ये जो फोकल ग्रुप इसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है पुलिस ऑर्डर 2002 बनाया गया। पुलिस ऑर्डर 2002 के ये जो ये फोकल ग्रुप जाके मुशर्रफ से मिला, इन्होंने ये बात के आईजीपी इसमें शामिल थे, इन्होंने ये केस प्लीड किया कि पुलिस की ऑटोनॉमी के लिए और एक्सटर्नल कंट्रोल को लिए, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेसी का सिस्टम है कि जिसमें डिप्टी कमिश्नर के पास मैजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, उनको रिमूव किया जाए और हमें जो है वो पुलिस को इंडिपेंडेंट किया जाए डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल से। मुशर्रफ ने अगेन ये काम कर दिया। इन्होंने आर्ग्यू किया कि इसके लिए प्रोफेशनल, सर्विस ओरिएंटेड और अकाउंटेबल जो है वो पुलिस बन जाएगी। फिर पुलिस ऑर्डर जो 2002 आता है उसमें हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग भी हमें नजर आते हैं, जो कि जापान के पुलिसिंग मॉडल से नजर आए। तो बुनियादी तौर पे एक तरफ तो यूके के पुलिसिंग मॉडल से, दूसरी तरफ जापान के पुलिसिंग मॉडल से हमने कुछ चीजें उठाई। मसलन पहले मैं बात कर चुका हूं, कंप्लेंट अथॉरिटीज बनाई गई, सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी बनाई गई। पुलिस ऑर्डर 2002 ने पुलिस की ऑटोनॉमी को तो रिस्टोर कर दिया, लेकिन पुलिस खुद को मॉडर्नाइज नहीं कर सकी, और जो तमाम प्रॉमिसेस पुलिस का वो जो फोकल ग्रुप था उसने किए थे, दिस ऑल ऑफ दोस प्रॉमिसेस स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट, और हमें सर्विस डिलीवरी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। फर्क क्या आया? फर्क सिर्फ ये हुआ कि वक्त के साथ साथ ये जो ग्रुप था फोकल ग्रुप, वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आ गया। और अभी जब रिसेंटली कमेटी ने रिफॉर्म्स की बात की तो पुलिस ने थ्रेटन किया कि हम जो है वो मासिव लेवल के ऊपर रेजिग्नेशंस देंगे। इस तरह के रिफॉर्म्स, ये जो नई रिफॉर्म्स थी इनकी मैं बात करता हूँ, इसमें बात यही की गई थी कि एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म लाया जाए। और हमें आज भी जो है वो थाना कल्चर वैसे ही नजर आता है पुलिस ऑर्डर 2002 के बावजूद। कस्टोडियल डेथ्स, जैसा कि सलाहुद्दीन का केस हुआ कि पुलिस की कस्टडी में मारा गया वो, हमें इनकाउंटर्स के किस्से हम हर दूसरे दिन सुनते हैं। इनोसेंट सिटीजन्स के ऊपर फायर ओपन करना, जैसे साहिवाल इंसिडेंट में हुआ। मॉडल टाउन जैसे इंसिडेंट हुए कि हमें नजर आता है कि बाज दफा पुलिस ऐसे ऑपरेट करती है कि शायद कोई अकाउंटेबिलिटी का या चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई आंसर नहीं है। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो वारंट करते हैं कि हमें पुलिस के सिस्टम में, थाना कल्चर में, हमें अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स रिफॉर्म इज दैट ऑफ पुलिसिंग रिफॉर्म्स। अब इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी जो है वो पुअर है। एफआईआर जो है वो गरीब इंसानों की रजिस्टर नहीं होती है। गरीब इंसान तो पुलिस को देख के रास्ता बदल देता है, या फिर रोड के किनारे पे खड़े होकर सैल्यूट करता है कि साहब आप गुजर जाएं, या साहब क्या खिदमत करूं। पुलिस की गाड़ियों का फ्यूल जो है वो पब्लिक की जेबों से जो पैसे लिए जाते हैं उससे पूरा होता है। ये सैड रियलिटीज हैं हमारे माशरे की। हमारा मकसद पुलिस को डिनाउंस करना नहीं है, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। पुलिस ऑर्डर जो है वो 2002 वो अकाउंटेबिलिटी के लिए, कंट्रोल के लिए डेफिशिएंट साबित हुआ। ये जो फोकल ग्रुप इसकी मैंने बात की, ये एक प्रेशर ग्रुप बन गया। और अभी ये हमें नजर आ रहा है कि क्योंकि पुलिस ऑर्डर 2002 के बाद 90s में जब मैजिस्ट्रेसी सिस्टम अबॉलिश किया गया तो उसके बाद से ये पैस में और पुलिस में टस्सल नजर आई हमें। डेवोल्यूशन प्लान में जो पैस ग्रुप थे, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसकी पावर्स को कम कर दिया गया। तो उसके बाद ये जो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का जो नई रिफॉर्म्स आई, इसमें पैस को कुछ पावर्स रिस्टोर करने की बात की गई थी। उसके बाद हमें पैस और पुलिस में टसल नजर आई। और पुलिस ये बात करती है कि जो पुलिस ऑर्डर 2002 है, लॉ वैसा ही रहना चाहिए और इसको अमेंड नहीं करना चाहिए। हालांकि शायद अगर एक लॉ 10 साल या 15 साल गुजरने के बावजूद वो टाइम के टेस्ट को विथस्टैंड नहीं कर सका तो उसको चेंज कर देना चाहिए। और रिफॉर्म्स आर डेफिनेटली नीडेड। सलाहुद्दीन का वाकया, इस तरह के वाकयात आए रोज होते हैं और आप अपने आसपास जो है वो इस तरह के वाकयात देखते हैं। ये जो चेस बोर्ड है जिसके ऊपर मुख्तलिफ प्लेयर्स जो है वो गेम्स खेल रहे हैं, इसमें कौन जीतता है ये वक्त ही बताएगा। अब इस शख्स को आप देखें, एसपी असलम चौधरी, एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ पुलिसिंग का बड़ा डिफरेंट स्टाइल नजर आता है आपको। इस तरह का पुलिसिंग का जो सिस्टम है वो आपको सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नजर आता है। अगर आपने इनकाउंटर एट लोखंडवाला, शूट आउट एट लोखंडवाला अगर आपने मूवी देखी है तो 1990s में मुंबई में, इंडिया मुंबई में जो वहां की पुलिस जो काम करती रही है
वही कराची में इन जनाब ने किया। अब इन जनाब ने रहमान डकैत को कत्ल किया, वहां कराची में भी जो माफिया थी, कराची में जो गैंग्स थे उनको खत्म किया, काफी कंट्रीब्यूशन थी, तहरीक तालिबान के भी लोगों को इन्होंने काफी मारा। तो उसके बाद जो वो इसी तरह के इंसिडेंट, सुसाइड इंसिडेंट में ये खुद मारेंगे। लेकिन ये एक टिपिकल आपको बताता है, एक टिपिकल टेस्ट केस है आपके लिए कि पाकिस्तान में पुलिसिंग किस तरह से ऑपरेट करती है। इनकाउंटर्स होना, मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली इंडिया में जो है वो एक मेडिकल स्टूडेंट के रेप का वाकया हुआ, तो उसके जो भी 4-5 विक्टिम्स थे, पुलिस ने उनको इनकाउंटर में उड़ा दिया। तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, राइट और रॉन्ग, पब्लिक परसेप्शन क्या डिमांड करती है, पब्लिक ओपिनियन क्या डिमांड करती है, एक्सपीडियंट जस्टिस डिमांड करती है, या दुरुस्त क्या है गलत क्या है, वो एक अलग बात है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि पुलिस का जो सिस्टम है वो किस तरह से है और उसको ऑपरेट कैसे करना चाहिए, या अगर जैसे ऑपरेट कर रहा है तो उसके जो फंडामेंटल एडिफिस है मैं उससे आपको रुशनास करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिफॉर्म्स की जो भी बात है उसमें क्या क्या होना चाहिए। आई थिंक के ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है, अच्छा ये जो रिफॉर्म्स के जो प्रपोजल हैं, ये जनाब एक जो पंजाब के एक्स आईजी हैं उनकी तरफ से ये रिफॉर्म के प्रपोजल है, उनका नाम मैं डिस्क्लोज करूंगा थोड़ी देर में। जो ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। By this system of police reforms committee constituted by Law and Justice Commission is implementing a country-wide system of redress of public complaints। तो जो ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के खिलाफ है, इसलिए नहीं होना चाहिए। अगेन जब ये रिकमेंडेशन मैं आपको बता रहा हूं, सो यू शुड कीप इन माइंड के ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये लास्ट वर्ड नहीं है, फाइनल वर्ड नहीं है। ये रिकमेंडेशन एक एक्स आईजी पुलिस की तरफ से आए हैं, एक ऐसे ऑफिसर की तरफ से कि जो पुलिस ऑर्डर 2002 को बहुत ही स्ट्रांगली प्रोपेगेट करते हैं, उसके बहुत स्ट्रांग सपोर्टर हैं। तो पुलिस का वर्जन भी आपको देना मेरे लिए जरूरी है, एक इंडिपेंडेंट वर्जन भी देना जरूरी है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा कि आप कौन से वर्जन को इंडोर्स करते हैं। पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है उनको अबॉलिश नहीं किया जाना चाहिए। पब्लिक सेफ्टी कमीशन क्या है, सिटीजन पार्टिसिपेशन है, उनके थ्रू अबॉलिश किए जाना चाहिए या नहीं, एक अच्छा स्टेप है या फिर बुरा स्टेप है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इज बेटर देन ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट। ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट से यहाँ पे क्या मुराद है, यहाँ पे मुराद है पैस ग्रुप की ओवरसाइट या डीसी की ओवरसाइट ओवर डीपीओ। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 2001 में मुशर्रफ का जो डेवोल्यूशन प्लान था उसके बाद और पुलिस ऑर्डर 2002 के बाद जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था उसको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कर दिया गया था डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल से। और अगेन ये जनाब जो है वो वही बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज शुड बी एस्टेब्लिश्ड। ये एक अच्छी बात है, डेफिनेटली होनी चाहिए। हमने देखा कि केपी में इस तरह की चीजों ने काम किया, लेकिन फंडामेंटली आपको ये समझने की जरूरत है कि शायद केपी में जो रिफॉर्म्स आप लाए हैं वो पंजाब में वैसे ऑपरेट ना करें, बिकॉज जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत डिफरेंट है। केपी एक एगैलिटेरियन सोसाइटी है, पंजाब में जो है वो एक लैंड लॉर्डिज्म किस्म का सिस्टम है, यहाँ पे जो है वो बरादरी का सिस्टम है, यहाँ पे फेमिलियल सिस्टम बहुत डिफरेंट है केपी से। तो शायद केपी का मॉडल जो है वो यहाँ पे ना चल सके, यहाँ पे हमें डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और अगेन जब आप एक मॉडर्न पुलिसिंग के लिए इंटरवेंशन करते हैं तो उस इंटरवेंशन की जो कॉस्ट्स हैं उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब आप मैनेज करने की कोशिश करें तो ये एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, जो शायद अभी करंट पीटीआई गवर्नमेंट ड्यू टू ऑल ऑफ द इकोनॉमिक वूज ऑफ पाकिस्तान शायद ना कर सके। एक्सटर्नल इंस्पेक्टोरेट्स जो हैं एज प्रपोज्ड बाय रिफॉर्म्स कमेटी, ये जो रिफॉर्म्स कमेटी की मैंने आपकी बात की, शुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। क्यों नहीं किए जाने चाहिए? अगेन एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या ये पुलिस की ऑटोनॉमी को थ्वाट करेगा या नहीं, बिकॉज पुलिस कैन प्रोटेक्ट इट्स पेटी बॉयज। क्या पुलिस अपने पेटी बॉयज को प्रोटेक्ट करे? देखें अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है जब वो पुलिसिंग के अंदर से होगा, जब पुलिस के अंदर से होगा तो पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं शायद वो इस कॉमरेडशिप की वजह से अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करें। साहिवाल इंसिडेंट में जैसे हुआ, अगर बाहर की किसी दूसरे ग्रुप का बंदा है या पार्लियामेंट की ओवरसाइट है, न्यूट्रल सिटीजन की ओवरसाइट है, तो शायद वो पुलिस को वो पेटी बाइज्म का जो फेवरिज्म है वो एलिमेंट शायद ना हो। तो ये भी आपको जहन में रखने की जरूरत है जब भी आप इस तरह की किसी बहस में पड़े।
फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ऑफ आईजी पुलिस, जैसा कि पुलिस ऑर्डर 2002 में दी गई और केपी में जो हमें नजर आती है, केपी के पुलिस एक्ट में 2017 में, शुड नॉट बी अबॉलिश्ड। ये अच्छे प्रपोजल नजर आती है, क्योंकि आईजी पुलिस या कोई भी पुलिस का ऑफिसर हो उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें से कोई बात नहीं है। स्पेशल ब्रांच जो है उसको आईजी के कंट्रोल से हटा के चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल के अंदर देने की बात की गई रिफॉर्म्स कमेटी के प्रपोजल्स में। अब ये अगेन इसके फेवर में भी बात की जा सकती है, अगेंस्ट भी, बट आई थिंक ये एक साउंड सजेशन है जिसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। होम डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर जो है उनको ओवरसाइट और कंट्रोल पुलिस का देने की बात की गई। यही वो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है कि जो पुलिस के ऊपर लाने की बात की गई रिफॉर्म्स कमेटी के प्रपोजल्स में, रिकमेंडेशंस में। अब क्या इससे पुलिस की ऑटोनॉमी इन्फ्लुएंस होगी या नहीं? क्या पुलिस को या डीपीओ को डीसी के अंडर होना चाहिए या नहीं? अगर होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं? पुलिस ऑर्डर 2002 डेफिनेटली वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ एक राइट स्टेप है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इंश्योर करता है। पुलिस फोर्स जो है वो लार्जर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ लिंक्ड होती है। इंडिपेंडेंट है तो आपका ओवरऑल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इफेक्टिव होगा। लेकिन पॉलिटिकल विल जो है वो इंपॉर्टेंट है किसी भी रिफॉर्म के लिए, क्योंकि सबसे पहले जिसकी इंटरेस्ट हिट होंगी, अगर आपके पास आबद बॉक्सर जैसे टूल बॉक्सेस हैं जिनके थ्रू आप हर डेविएंट और अपोनेंट को फिक्स कर सकें, तो फिर आपका पुलिसिंग सिस्टम जो है वो कभी भी डीपॉलिटिसाइज और रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा सकेगा। पुलिस में रिजेंटमेंट है नए प्रपोजल्स के लिए। पुलिस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। ये बात भी हमें ज़हन में रखने की जरूरत है कि एक फोर्स है उसके खिलाफ आप दो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान आप टफ वॉर नहीं शुरू कर सकते। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसके थ्रू पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको फर्दर डीजनरेट नहीं करना चाहिए, उसको फर्दर जो है वो डेटेरियोरेशन की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। पुलिसिंग हैज अंडरगॉन रिफॉर्म्स इन केपी, तो बाकी प्रोविंसेस में भी हो सकता है। पुलिस रिफॉर्म्स को आई थिंक इंक्रीमेंटली, ग्रेजुअली और आराम से करना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम से जो है वो कोशिश करें कि सब कुछ ही बदलने की कोशिश करें। पुलिस रिफॉर्म्स में आप रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले थाना कल्चर को इम्प्रूव करें। जो थाने में एसएचओ है, एसएचओ को फाइनेंशियल पावर्स और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें, ताकि जो एटलीस्ट अपने फ्यूल का खर्चा पूरा कर सके और लोगों को हर जगह के ऊपर रोक के, हर नुक एंड कॉर्नर के ऊपर रोक के पुलिस जो है वो हमें ब्राइब लेते हुए ना नजर आए। फिर साथ इसके साथ हमें अपने सोशल एटीट्यूड को भी चेंज करने की जरूरत है। पुलिस के दरमियान और पब्लिक के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट हमें नजर आता है, हमें उसको भी ब्रिज करने की जरूरत है। इस मकसद के लिए पुलिस ने जो क्राइम रिपोर्टर और इस तरह के जर्नल्स इशू किए हैं, फ्रंट आई और इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। कराची में सिटीजन पुलिस लाइजॉन कमेटी है, हमें पब्लिक सेफ्टी कमीशन नजर आते हैं। इस तरह के अच्छे एक्ट्स हुए हैं और पुलिस ने बाज रीजन में बहुत अच्छा काम भी किया है, हमें उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत भी है। बट जहां पे प्रॉब्लम लाए करती है वहां पे सिविल सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। पुलिस को आर्बिट्रेरी अरेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। एसएचओ के पास अरेस्ट की जब ऑफेंस कमिट हो या जब उसको इंफॉर्मेशन मिले तो उसके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए अरेस्ट की पावर्स हैं। इन पावर्स को आमतौर पे सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है और मिसयूज किया जाता है, जिसकी वजह से अगर एक बायस पुलिस ऑफिसर है तो वो किसी एक इंडिविजुअल के साथ अगर अलाइंड है तो उसके अपोनेंट्स को विक्टिमाइज कर देगा। ये जो अरेस्ट की पावर्स हैं इनके मिसयूज को रोकना चाहिए ताकि पुलिस के साथ फियर का एलिमेंट जो है वो खत्म हो जाए। केयरफुल कंप्लायंस जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। हमारे पास पंजाब में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है। इसी तरह के इंस्टीट्यूशंस, इसी तरह के लेबोरेटरीज हमें बाकी सारे प्रोविंसेस में, मुख्तलिफ रीजनल हेडक्वार्टर्स में, डिफरेंट मेगा सिटीज में बनाने चाहिए। लाहौर में सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसने पुलिसिंग में रिफॉर्म्स की एक कोशिश की है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, सिक्योरिटी की सिचुएशन को लाहौर में इंप्रूव करने की तरफ एक बड़ा स्टेप है। इसी तरह का जो स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की इंटरवेंशन है, मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जो स्टेप हैं उनको इंश्योर करना चाहिए। फिर जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनकी राइट ग्राउंड्स के ऊपर, मॉडर्न ग्राउंड्स के ऊपर ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्पेशली विजा विज जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है उसकी तरफ। फिर एफआईए या फिर स्पेशल ब्रांच या फिर काउंटर टेररिज्म यूनिट है या इस तरह के जो स्पेशल यूनिट्स हैं उनको लाइजोन में काम करना चाहिए। एलीट यूनिट्स हैं पुलिस के जो कि कमांडोज की ट्रेनिंग लेते हैं। इस तरह के यूनिट्स, स्पेसिफिक टारगेटेड यूनिट्स जो हैं उनको भी जो है वो
एस्टेब्लिश करके उनकी मॉडर्न ट्रेनिंग करके हम पुलिसिंग के सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। फिर प्रॉम्प्ट एंड प्रोफेशनल रिस्पांस टू द डिस्ट्रेस कॉल, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो पुलिस को फौरन रिस्पांस करना चाहिए। पुलिस रिस्पांस करेगी तो पब्लिक को सेफ्टी या गार्डियन का जो है वो फीलिंग आएगी पुलिस से, पुलिस को देख के डरेगी नहीं। फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म को इंप्रूव करने की जरूरत है और ब्राइबरी और करप्शन के कल्चर को जो है वो खत्म करने की जरूरत है। पुलिस को साइट के ऊपर जाके एविडेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। एफआईआर को आप मॉडर्न ग्राउंड्स के ऊपर थ्रू फोन कॉल, थ्रू ईमेल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोगों को एफआईआर को रिकॉर्ड करवाने के लिए सिफारिश लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करें, इसकी मैं बात कर चुका हूं। माइनर्स और फीमेल्स को अरेस्ट करने का जो प्रॉपर मैकेनिज्म है सीआरपीसी में, उसके तहत करें। ये नहीं कि आप किसी घर में घुस जाएं और चादर और चार दीवारी को पामाल करें। फिर जैसे हम वीडियोस वायरल होती रही हैं सोशल मीडिया में, हम देखते हैं कि पुलिस मिस हैंडल करती है और बाज दफा इवन पुलिस को मिस हैंडल किया जाता है। ये दोनों चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। बाज दफा लॉयर्स कम्युनिटी जो है वो पुलिस को मार रही होती है, बाज दफा पुलिस जो है वो किसी बूढ़े या किसी औरत के साथ बदतमीजी कर रही होती है। इस तरह के वाकयात जो हैं वो पुलिस के इमेज के लिए सही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोसीजर्स में। मैं इस क्वेश्चन के ऊपर और भी बात कर सकता हूं इस टॉपिक के, लेकिन इसको कैप करते हुए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि हाउ कैन द पुलिसिंग सिस्टम इन पाकिस्तान बी रिफॉर्म्ड? क्या इसको रिफॉर्म किया भी जा सकता है? नहीं। डू यू थिंक दैट bringing an external accountability mechanism या external accountability checks would ensure या would compromise police autonomy? अपना ख्याल रखिएगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।